नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर सेकंड में आज हम बात करेंगे स्वर के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि संगीत क्या है। संगीत जानने के बाद हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर को किन नामों से जाना जाता है, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। संगीत का मूलभूत उपादान स्वर है। संगीत चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, स्वर पर ही आधारित होता है। भारतीय संगीत में यानी कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में मूलभूत स्वर को षडज या सा कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में इसे नोट कहते हैं। जो स्वर होता है उसे नोट कहा जाता है और मूलभूत स्वर यहाँ का हमारा षडज है। और वहाँ पर पाश्चात्य संगीत में जो षडज माना जाता है उसे टोनिक स्वर या फंडामेंटल स्वर कहते हैं। हमारे यहाँ पे सा से स्वरों की शुरुआत होती है। पहले हम स्वर की परिभाषा जान लें। जो ध्वनियाँ अपने आप या स्वाभाविक ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करती है वे स्वर कहलाती है। अर्थात जो ध्वनि हमें सुनने पर बहुत अच्छी लगे वह स्वर कहलाती है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम यह भी कह सकते हैं, संगीत में नित्य काम आने वाले निश्चित अंतरों पर स्थित मुख्य 7 नादों को स्वर कहते हैं। इनके 7 नाम हैं। 7 नाद है तो हमने 7 स्वरों के नाम भी दे दिए हैं। सा रे ग म प ध नि, यह इनके शॉर्ट में नाम है। इनके जो पूरे नाम हैं वह है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। जैसे हमारे यहाँ पर सा रे ग म प ध नि स्वर है, वैसे ही पाश्चात्य संगीत में जो मूलभूत स्वर है उसे सी का नाम दिया गया है। सी से ही गायन स्टार्ट होता है। तो उनके जैसे हमारे सा रे ग म प ध नि 7 स्वर हैं, तो उनके जो स्वर हैं वो आएंगे सी डी ई एफ जी ए बी सी। यह पाश्चात्य संगीत में स्वर आते हैं। अब हम स्वरों के प्रकार की बात करते हैं। स्वर के 2 रूप होते हैं, शुद्ध और विकृत। सबसे पहले हम शुद्ध स्वर की बात करते हैं। जो स्वर अपने मूल स्थान से गाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। सा रे ग म प ध नि ये सारे शुद्ध स्वर हैं, पर इनमें भी विकृत का अर्थ होता है। इनमें 2 शुद्ध स्वर के 2 रूप आते हैं, अचल स्वर और चल स्वर। अचल स्वर में तो सा और प आते हैं यानी कि षडज और पंचम, क्योंकि यह स्वर अपने स्थान से जो ना तो नीचे उतरते हैं और ना ही ऊपर चढ़ते हैं, वह अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए यह अचल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वर में दूसरे आते हैं चल स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ हट सकते हैं, या तो नीचे उतर सकते हैं या ऊपर चढ़ सकते हैं, वे स्वर चल स्वर कहलाते हैं। रे ग ध नि और म यह चल स्वर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विकृत स्वर की। विकृत स्वर गायन वादन में प्रयोग होने वाले स्वरों में कुछ स्वर जो होते हैं वह अपने निश्चित स्थान से या तो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। जो स्वर अपने स्थान से नीचे उतरते हैं वे स्वर कोमल स्वर कहलाते हैं। कोमल का मतलब होता है कुछ हल्कापन, यानी कि अपना जो स्वर है स्थिर स्वर उससे कुछ हल्के रूप में गाया जाना।
और तो वह तो होते हैं कोमल स्वर, और दूसरे होते हैं तीव्र स्वर जो अपने स्थान से ऊपर चढ़ते हैं, वह तीव्र स्वर कहलाते हैं। कोमल स्वर जो होते हैं उन्हें पहचानने का तरीका यह होता है कि कोमल स्वर के जो स्वर होता है, स्वर के नीचे आड़ी रेखा खिंची होती है। स्वर के नीचे आड़ी रेखा कोमल स्वर की होती है, और जो तीव्र स्वर होता है वह, उसमें जैसे तीव्र स्वर म है तो म के ऊपर खड़ी रेखा वह तीव्र का निशान होता है। स्वर के नीचे आड़ी रेखा कोमल का निशान होता है, और स्वर के ऊपर तीव्र का निशान होता है, खड़ी रेखा। हमारे यहाँ मूलभूत स्वर षड्ज है, यह हमने आपको पहले भी बताया है। संगीत के समय में, यानी कि गाते समय या बजाते समय, कोई ना कोई मूलभूत स्वर कायम करना पड़ता है, वह चाहे जिस ऊंचाई का हो। वह स्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। इसको पहले स्थिर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक स्वर को स्थिर करे बिना हम आगे स्वर नहीं गा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा एक स्वर स्थिर नहीं होगा, यानी कि एक जगह पर स्थापित नहीं होगा, तो हम आगे हमें कौन कौन स्वरों का स्थान किस तरह से बढ़ेगा वह पता नहीं चलता है। सा से लेके रे के बीच में कितनी श्रुति का अंतर आना है, रे से ग में कितनी श्रुति का अंतर आना है, उस हिसाब से स्वरों का अंतराल होना ज़रूरी है। इसलिए हमें एक अपना आधार स्वर निश्चित करना पड़ता है। स्वर का हमने परिभाषा आपको बताई थी, और उसके बाद हमने स्वर के रूप भी आपको बताए। अब हमने आपको बताया कि हमें एक स्वर स्थायी रखना पड़ता है, मूलभूत स्वर। उसका उदाहरण हम किस प्रकार से दे सकते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, तो हम, और रास्ते में से ट्रेन सीटी देते हुए गुजरती है, तो एक व्यक्ति जिसे संगीत की समझ है वह बोलेगा कितना सुंदर पंचम लगा है। तो यानी कि जो भाषण दे रहा है व्यक्ति, उस स्वर को सा मानते हुए, मूलभूत स्वर को सा मानते हुए, अलग अलग स्वरों की जो दूरी हुई उसे लेते हुए हमने उस स्वर को पंचम माना। इसी तरह अलग अलग, जैसे कि किसी को सुनने में वह सीटी वाला स्वर पंचम लगा, उसी समय संगीत शाला में का कोई छात्र अगर रेल की सीटी वाले स्वर में गा रहा हो, तो उसी स्वर की सीटी सुनकर वह खुशी से कह उठेगा क्या टीप लगी है। कहने का अर्थ यह है कि उक्त स्वर की स्थिति दिमागी स्वर पर निर्भर होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वह भिन्न भिन्न हो सकती है। षड्ज, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग षड्ज को हम चौथे काले से भी ले सकते हैं, पांचवें काले से भी ले सकते हैं, और पहले काले में भी ले सकते हैं। स्वरों के वो अलग अलग प्रकार से, उसी प्रकार से आगे के स्वर निर्धारित होंगे। आज हमने सिर्फ आपको स्वर और स्वर के प्रकार बताए हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।